एक बार दयाराम नामक व्यक्ति सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में आया। उसने फरियाद भरे स्वर में महाराज से कहा, अन्नदाता, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे मालिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे न्याय दीजिए। तुम कौन हो और कहां से आए हो? महाराज ने पूछा। मेरा नाम दयाराम है अन्नदाता। मैं पास ही के शहर से आया हूं। ठीक है दयाराम, अपनी फरियाद सुनाओ। महाराज, परसों की बात है। मैं अपने मालिक के साथ बाहर गया था। अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। मैंने अपने मालिक से प्रार्थना की कि हम थोड़े समय के लिए मंदिर के पिछवाड़े साइबान के नीचे रुक जाएं। उन्होंने मेरी बात मान ली और हमने वहां शरण ले ली। आगे क्या हुआ? अन्नदाता, उसी समय मेरी नजर पास ही लगे आम के पेड़ पर पड़ी। उस पर मैंने एक लाल रंग की छोटी सी पोटली लगी देखी। अपने मालिक की इजाजत से मैंने वह पोटली उतारी। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरी आंखें चुंधिया गईं। उस पोटली में हीरे थे। मैंने अपने मालिक को वे हीरे दिखाए। वे भी उसे देखकर हतप्रभ रह गए। चूंकि ये मंदिर के पास लगे पेड़ पर पाए गए थे, अतः उन पर राज्य का अधिकार था। किंतु मालिक ने कहा कि दयाराम, तुम जुबान बंद रखने का वादा करो तो ये हीरे हम आपस में बांट लें। अन्नदाता, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे मन में भी लालच आ गया। मैंने मालिक की हाँ में हाँ मिला दी। मैं भी गुलामी करते करते तंग आ चुका था, इसलिए सोचा कि हीरे को बेचकर कोई नया काम शुरू करूंगा और आराम से जीवन बिताऊंगा। मगर हवेली पहुंचते ही मालिक की नीयत में खोट आ गया और उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अन्नदाता, आप तो साक्षात धर्मराज हैं। आप ही मेरा न्याय कीजिए। दयाराम के मालिक को तुरंत दरबार में बुलवाया गया। उससे जब पूछा गया तो वह बोला, महाराज, ये दयाराम एक नंबर का धूर्त है, चालाक है। मेरे पास किस चीज की कमी है? मैं क्यों राज्य की संपत्ति को हड़पने का काम करूंगा? दयाराम ने मुझसे यह कहकर दोनों हीरे ले लिए थे कि वह उसे राजकोष में जमा करा देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आपको यह झूठी कहानी गढ़कर सुना रहा है। महाराज ने गहरी नजर से देखा। मैं तुम्हारी बात सच कैसे मान लूं? महाराज, मैंने वो हीरे इसे अपने 3 नौकरों के सामने दिए थे। महाराज ने उन सभी को वहीं बैठने का आदेश दिया और स्वयं महामंत्री, सेनापति और तेनालीराम को लेकर विश्राम कक्ष में पहुंचे। आपकी इस मामले में क्या राय है मंत्री जी? महाराज ने पूछा। मुझे तो दयाराम झूठा लग रहा है महाराज, किंतु हमारा मन इसे नहीं मान रहा। गवाहों को तो नहीं झुठलाया जा सकता। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम महाराज के दिल की बात समझ गए। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, यदि आप उस पर्दे के पीछे जाकर बैठें तो मैं अपनी राय दूं। तेनालीराम की बात सुनकर महामंत्री और सेनापति दांत पीसने लगे, किंतु महाराज को तेनालीराम पर पूरा विश्वास था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा तेनालीराम चाहते थे। अब एकांत पाकर तेनालीराम ने हर गवाह को अलग-अलग बुलाकर पूछा, तुमने अपने मालिक को दयाराम को हीरे देते देखा था, तो यह बताओ कि उसका आकार और रंग कैसा था? तीनों ने इस प्रश्न का अलग-अलग उत्तर दिया। सभी गवाहों ने इससे पहले एक दूसरे के सामने उत्तर दिए थे। अकेले में उत्तर देकर अब उनके दिल जोर-जोर से धड़क रहे थे। तीनों गवाहों की बात सुनकर महाराज पर्दे के पीछे से बाहर आए। उनकी आंखों में भरे गुस्से को देखकर गवाह यह समझ गए कि उनका झूठ पकड़ा गया है। इससे पहले कि महाराज का प्रकोप उन पर बरसता, वे तीनों उनके पैरों में लेट गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले,
हमें क्षमा कर दे महाराज, हमें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था। महाराज दरबार में आ गए। उनके पीछे तीनों गवाह भी सिर झुकाए चले आए। दयाराम के मालिक का तो जैसे खून ही सूख गया। उसी समय महाराज ने आदेश दिया, इस धूर्त को गिरफ्तार करो और इसके घर की तलाशी लो। हीरे घर से ही बरामद हुए। वे बड़े कीमती हीरे थे। महाराज ने हीरे जब्त कर लिए। दंड स्वरूप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दयाराम को दिलवाई और 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भी मालिक पर किया।